3 बाई 4.5 का फ्रेम बना लेते हैं पहले, ठीक है। सर का 2 एंगल निकाल लो, 3 फुट निकालो, 42 इंच, ठीक है। 3 की जगह पर 3.5 फुट बोलो तो 42 इंच का एक एंगल निकालो, ठीक है। ये हो जाएगा। नीचे जो हो जाएगा, नीचे आप पट्टी लगा दो, चाहे 1.5 इंच की पट्टी लगा दो, चाहे 1 इंच की लगा दो, चाहे 1.25 इंच की पट्टी लगा दो इधर। उसको बेनिया बोलते हैं, ठीक है, बेनिया या तान बोलते हैं, जो कि सपोर्ट के लिए, डायगोनल निकालने के लिए, ठीक है। जब भी ये 6.5 का एंगल काटोगे ऊंचाई वाला, उसको क्या करने का आपको, दाएं या बाएं साइड में आपको नोच मारना पड़ेगा, ठीक है। नोच एक ही साइड में मारने का, ऊपर ही, नीचे नहीं मारने का, दोनों साइड नहीं मारने का। बोले तो खाली ये साइड में, इधर इधर एंगल जो रहेगा इधर नोच आएगा, इधर के एंगल जो रहेगा इधर नोच आएगा, ठीक है। एक एक साइड में नोच आएगा, ठीक है। इसको नोच मार लो। बाकी जो इसको काट लो। इसको क्या करो, हल्का हल्का सीधा मार लो, सीधा मार लोगे तभी आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। सीधा मार लो। सीधा मारने के बाद जोड़ते समय क्या करो, इसको जोड़ते समय इसको थोड़ा लेवल जगह पर रख के जोड़ो। इधर जो 42 इंची है ना, तो 3 इंची बाहर के लिए होल पास निकाल दो। इधर 3 इंची निकाल दो, 3 इंची इधर निकाल दो, ठीक है। अपने को जो साइज है 3 बाई 6.5 होना चाहिए बाहर बार। जैसे भी इसका चौड़ाई 3 होना चाहिए और इसका जो ऊंचाई है 6.5 होना चाहिए, अपना फ्रेम बन के उतना में रेडी होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब ये होने के बाद क्या करो, इसको जो रहेगा एक होल पास और बढ़ा दो, ठीक है। जैसे में एक बीच में होल पास लगा दो, एक नीचे से 5 इंची छोड़ के नीचे से एक होल पास लगा दो, ठीक है। उसी तरह इधर भी वैसा ही कर दो, ठीक है। एक बीच में होल पास लगा दो, एक नीचे लगा दो, ठीक है। इतना होल पास लगा के इसको क्या करो, वेल्डिंग मार के पक्का करिए, इसको साइड में करो, ठीक है। अब बात करेंगे इसका पल्ला का, ठीक है। जो कि ये पल्ला है, पल्ला को हम थोड़ा पाइप में बनाएंगे, ठीक है। 40-40 के पाइप में बना लो, चाहे 2 बाई 1 का पाइप में बना लो, ठीक है। तो हम इसको 40 40-40 के पाइप में, 40-20 के पाइप है, ठीक है। 40-20 के पाइप में बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे में 20 फुट का पाइप ले लेते हैं, तो क्या करने का, जैसे में दरवाजा जब भी आप बनाओगे, एक पलिया चाहे 2 पलिया, तो उसको एक साइज रहता है, पल्ला का अलग साइज रहता है, और फ्रेम जो रहता है उसका अलग साइज रहता है, ठीक है। फ्रेम का साइज जो बाहर का रहता है वो तो बाहर माप में बनेगा, और जब आप उसको दरवाजा को पल्ला बनाओगे तो उसको आपको मेजरमेंट माइनस करके बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे में हम ज्यादा से ज्यादा जो पल्ला रहते हैं बनाते हैं, तो उसका हाइट में हम 1.5 इंची माइनस करते हैं, और चौड़ाई है, एक पलिया दरवाजा है तो एक पलिया दरवाजा में 2 इंची माइनस करते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ कब्जा रहता है, नट बोल्ट का रहता है, ठीक है। जैसे में 40-20 का पाइप हो जाएगा, इधर भी 40-20 का पाइप हो जाएगा, तो 78 के जगह पर 76.5 का 2 पाइप काट लेते हैं, ठीक है। 76.5 का 2 पाइप काट लेते हैं। इसका चौड़ाई में माइनस करते हैं, जैसे में इसका 36 इंची चौड़ाई है, तो 34 इंच हो जाएगा। तो 34 का कितना पाइप आ जाएगा, 1 2 3 4, 34 का 4 पाइप आ जाएगा, ठीक है। तो 34 का जगह भी जो ये 40-40 40-20 का पाइप है, तो उसको भी 40-40 हो जाएगा, तुम्हारा 1.5 इंची हो जाएगा, ठीक है। 40-40 1.5 इंची हो जाएगा ना, तो उसको क्या करने का, 1.5 इंची हो जाएगा, तो 3 इंची हो जाएगा, तो उसको क्या करने का, उसको माइनस करने का, ठीक है। जिससे में 1.5 इंची हो जाएगा और 1.5 इंची ये हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, तो जो 34 का चौड़ाई काटोगे, तो 34 में इतना नहीं माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए 34 के जगह पर ये 3 इंची माइनस कर देने का, 31 का पाइप काट लो, ठीक है। 34 के जगह पे 31 का पाइप काट लो, जब जोड़ोगे उसको तो 34 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसा कर देने का वो हो जाएगा। बाकी इसको क्या करो, इसको 90 डिग्री मार दो, ठीक है। 90 डिग्री के जगह पर साढ़े लो, 34 का पाइप काट लो, तो इसको 34 का जो रहेगा उसमें डिग्री मार दो, जो पाइप कटर रहेगा उसके ऊपर आप डिग्री मार दो। इसको भी पाइप कटर पर जो रहेगा उसको भी डिग्री मार दो, जो बोले तो बड़ा पाइप को, छोटा पाइप को, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए डिग्री मार दो, ठीक है। ये 34 का रह जाए, हो जाएगा। ऊपर के 34 को हो जाएगा, एक नीचे के 34 को हो जाएगा, ठीक है। ये जो बीच में इधर लगेगा इधर लगेगा, इसका माप अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। इसका फ्रेम बना लो। फ्रेम बनाने के बाद फिर उसको क्या करो, बीच में एक पाइप डाल दो सेंटर में, ठीक है। तो पाइप जब डालोगे आप 40-20 का ही पाइप डालने का, तो उसको सेंटर में डालने का, तभी आपको बाहर बाहर 34 इंची आएगा, तो उसको आपको माइनस हो जाएगा। अंदर अंदर जब माप लोगे तो अंदर अंदर
31 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो 31 का दो पाइप काट लेने का, एक यहाँ के लिए काट लेने का, एक यहाँ के लिए। ठीक है, तो एक सेंटर में पाइप लगा दो, और एक यहाँ से ऊपर से ऊपर से जब पाइप लगाओ तो 10 इंची जाली, ज्यादा से ज्यादा 10 इंची रहता है। ठीक है, ऊपर से 10 इंची छोड़ के लगा दो, ऊपर का जो गाला रहेगा 10 इंची का रहेगा, फिर पाइप लगा दो, इस ट्यूब लगा दो। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी जो जाली रहेगा बिनने का रहेगा, इसको 3 सूत में छड़ में बिन दो, या तो 2.5 सूत के छड़ में बिन दो, 3 छड़ ऐसा लगा दो। हाँ 3 छड़ ऐसा लगा दो। बाकी इसको क्या करो, अपना एक बीच में 2 जोड़ी डाल दो, और फिर ये दो साइड में 2 जोड़ी, फिर ये साइड में 2 जोड़ी। ठीक है, ऐसा डाल दो, ये हो जाएगा। बाकी अब इसको क्या करोगे, अगर आपको चद्दर डालने का है, ये तो पूरा पाइप का फ्रेम है, तो पाइप के फ्रेम में वो चद्दर नहीं बैठेगा, तो आपको चद्दर डालने के लिए, चाहे रोकाने के लिए, टिकाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा है ना, ये देख रहे हो ना, ये पूरा आपको पट्टी का बॉर्डर मारना पड़ेगा। ठीक है, या तो पट्टी का बॉर्डर मारो, या तो 2.5 सूत के या 3 सूत का छड़ रहेगा उसका बॉर्डर मारो। जब बॉर्डर नहीं मानोगे तो मारोगे तो कहाँ नहीं उसके अंदर चद्दर बैठेगा। ये 1.25 इंच का पट्टी लेने का, फिर उसके बाद उसका बॉर्डर मारने का, तभी वो आपको बैठेगा। ठीक है, तो बॉर्डर मार दो, बॉर्डर मारने के बाद फिर उसके अंदर चद्दर डालो। ठीक है, चद्दर डाल के चाहिए तो आप अंदर से दबा दो उसको, नहीं भी दबाने का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो चद्दर बैठ जाएगा। उसको टाका जगह जगह 2-2 4-4 इंची पे करके उसको टाका लगा दो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका बात करेंगे डिजाइन का। ठीक है, डिजाइन वही बना दो, 2.5 सूत के छड़ में, चाहे 3 सूत के छड़ में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 3 सूत का जो छड़ आता है थोड़ा वजन हो जाता है, 2.5 सूत का जो छड़ आएगा थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे थोड़ा बर्फी डिजाइन डाल दो, और बीच में क्या करो, ये जो फूल आता है ना, फूल डाल दो इधर बीच में, बाकी साइड में इधर कटोरी जो रहता है वो डाल दो। ठीक है, 3-4 कटोरी डाल दो, इधर भी वैसे ही कर दो, बीच में फूल डाल दो, साइड में कटोरी डाल दो। ठीक है, अब ये हो गया। होने के बाद इसको क्या करो, इसको उसको एक बार नजर लगा के देख लो। वेल्डिंग वेल्डिंग करते समय क्या होता है कि दरवाजा जो है बेंड हो जाता है। ठीक है, बेंड हो जाता है तो आप क्या करो, उसको सीधा मारो, सीधा मार लो, एक बार देख लो सीधा है कि टेढ़ा है। अगर टेढ़ा रहेगा तो हल्का हल्का थोड़ा ठोक को उसको सीधा कर लो, सीधा कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो हो जाएगा। फिर जब जोड़ो, उसको कब्जा लगाने के बाद हो जाएगा, तो फ्रेम अपना लाने का, उसके अंदर इसको डाल देने का। ठीक है, मान के चलिए अगर हमको दाएं कब्जा, बाएं बाएं हमको कुंडी लगाने का है, तो कौन सा साइड में कब्जा लगेगा। ठीक है, अगर आपको बाएं कब कुंडी ताला लॉक करने का है, या कुंडी ऐसा डहरा लगाने का है, तो आपको दाएं साइड में कब्जा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इधर इधर कब्जा लगाना पड़ेगा। अगर आपको बाएं साइड में कुंडी लगाने का है, दाएं साइड में, फिर आपको बाएं साइड में कब्जा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम दाएं साइड में ही बात करेंगे। ठीक है, जब भी आप कब्जा लगाओ, कब्जा फ्रेम में लगाओगे, तो उसको क्या करने का, फ्रेम में पहले से 2 से 3 वेल्डिंग रॉड का टुकड़ा जो रहेगा, वो टुकड़ा के नीचे डाल लो, फिर उसके ऊपर पल्ला रखो। जब क्या होता है, जब फ्रेम में गैप नहीं रहेगा तो आपको पल्ला नहीं चलेगा। इसके लिए 2 से 3 mm उसके अंदर फ्रेम से और दरवाजा का जो पल्ला है उसके बीच की दूरी 2 से 2.5 mm तक गैप होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलता। ठीक है, फिर इसको टाका लगा के फुल वेल्डिंग मार दो, ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एक इधर डरारा लगा दो, एक